तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तारे। आशा करता हूँ सारे मौज ले रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे, एक नंबर में होंगे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई इस चैनल पर हरियाणा जीके विद ट्रिक के साथ अपलोड करता है, ठीक है। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया है, पहली बार तुम्हारा भाई हरियाणा जीके विद ट्रिक के साथ अपलोड कर रहा है। तुम्हारे भाई की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो जितने भी हरियाणा में पेपर होंगे हरियाणा जीके याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगी, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक के साथ हम याद करेंगे, इसलिए आसानी से याद रख पाएंगे। वरना अगर हम रट्टे मारेंगे तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक याद करने के दौरान अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें आसानी से चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा में अभिलेख। ताम सोनीपत के हो, ये ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख कहाँ से है? सोनीपत से है, ठीक है। अगला है यमुना शुद्ध बुद्ध खोकर बाहर खड़ी हो गई, उसने कपाल मोचन की अधूरी खोपड़ी देख ली, ठीक है। भाई यमुना जो शुद्ध बुद्ध खो के बाहर क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उसने कपाल मोचन की अधूरी खोपड़ी देख ली, ठीक है। यमुनानगर, शुद्ध बुद्ध खोकर, शुद्ध मतलब यमुनानगर में है, ठीक है। शुद्ध यमुनानगर में है। बाहर खड़ी हो गई मतलब बारह खड़ी का अभिलेख है, वो यमुनानगर में है, सूद से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कपाल मोचन का जो अधूरी खोपड़ी है, कपाल का जो अभिलेख है, कपाल मोचन का जो अधूरा अभिलेख है, वो कहाँ से मिला है? वो भी हमें यमुनानगर से ही मिला है, ठीक है। इस प्रकार इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि जो बारह खड़ी का जो अभिलेख है वो हमें यमुनानगर से मिला है, और कपाल मोचन का जो अधूरा अभिलेख है, ठीक है, वो भी हमें यमुनानगर से मिला है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, जो मतलब तीसरा जो अभिलेख है वो है भोजन में 9 रोटी परोस दें। अगला जो दोस्तों वो है अभिलेख है, वो भोजन में 9 रोटी परोस दे। भाई भोजन तो परोसना है, मैं 9 रोटी दे दे, ठीक है, परोस दे। भोजन मतलब भोजदेव का अभिलेख है, ठीक है, 9वीं शताब्दी का है। परोस दे मतलब पेहवा अभिलेख कुरुक्षेत्र से है, ठीक है। भाई मतलब जो पेहवा अभिलेख है वो 9वीं शताब्दी में मिला है हमें कुरुक्षेत्र में भोजदेव से, ऐसा पता चलता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि पेवा का जो अभिलेख है कुरुक्षेत्र में है, पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, और भोजदेव से रिलेटेड है महाराजा, ठीक है, राजा भोज, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि 9 से 9वीं शताब्दी प्रोस्ते से पेवा अभिलेख कुरुक्षेत्र के अंदर है। पेवा तो कुरुक्षेत्र के अंदर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। प्रोस्ते से हमें पेवा बनता है, और भोजन से भोजदेव का अभिलेख, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, ठीक है। अगला है दोस्तों चौथा जो अभिलेख है वो है रोता रोता नकुल दिग्विजय, यानी विजय प्राप्त कर गया। यानी कि अगले ने क्या किया कि रोए हो, मतलब न्यू नाटक करो रोण को, लेकिन रोता रोता नकुल दिग्विजय प्राप्त कर गया, विजय प्राप्त कर गया। रोता रोता मतलब रोहतक है, नकुल विजय प्राप्त कर गया मतलब नकुल दिग्विजय महाकाव्य में पता चलता है कि रोहतक है। ये हमें अभिलेख नहीं है, यहाँ से क्या है कि एक महाकाव्य है रोहतक का वर्णन मिलता है, जिसमें नकुल दिग्विजय महाकाव्य में रोहतक का वर्णन मिलता है। पेपर में ऐसा आएगा कि किस महाकाव्य में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों अगरवा। अगरवा में क्या हुआ है कि अगरवा मतलब अधिक, अगर मतलब आगे मतलब महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म है उनमें सबसे आगे है महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनके बहुत सारे अनुयायी बने हैं, सबसे पहले यही आए थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध ही आए थे सबसे पहले, सबसे आगे थे। आगे मतलब अगरवा, यानी कि हरियाणा में महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? सबसे पहले अगरवा में। यहीं पर संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है हमें, ठीक है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि अगर मतलब आगे मतलब सबसे पहले कौन है? महात्मा बुद्ध है, सबसे आगे महात्मा बुद्ध है, आए थे हरियाणा के अंदर अगरोहा में, जहाँ पर हमें क्या मिलता है? मतलब संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है, ठीक है, अगरोहा के अंदर। महात्मा बुद्ध को, अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो है महात्मा बुद्ध को ध्यान लगाने में बहुत मन लगता है, ठीक है। ध्यान लगाने में बहुत सारा मन लगता है, अच्छा मन लगता है। महात्मा बुद्ध का ध्यान लगाने में बहुत मन लगता था है। मन से मजी मणि काय और ध्यान से दिव्य विधान, इन दोनों में महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा है। इन दोनों ग्रंथों के अंदर मजी मणि काय और दिव्य विधान के अंदर महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध का ध्यान लगाने में बहुत ही मन लगता था, इसलिए उन्होंने ध्यान लगाया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। एक ये और याद रखना है, अभी महात्मा बुद्ध सबसे आगे है, आगे मतलब अगरुआ ये हिसार के अंदर पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इशारा के अंदर अगरवा आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, महात्मा बुद्ध का ध्यान लगाने में बहुत मन लगता था, इसलिए उन्होंने ध्यान लगाया, दिव्य ध्यान लगाया था। दिव्य विधान ग्रंथ हो गया, और मज्जी मणिकाय भी ग्रंथ हो गया, ठीक है। इस प्रकार यहीं से हमें पता चलता था कि 2 ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा है,
ठीक है, 5 अभिलेख हो गए दोस्तों। अभी अगला जो अभिलेख है दोस्तों, लाडनू का अभिलेख, राजस्थान से प्राप्त होता है ये में, ठीक है, लाडनू राजस्थान में। इसमें जो अभिलेख मिला है ये लाडनू का, इसमें बताया गया है हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। इतना याद रखना हमें, कौन सा अभिलेख है जिसमें बताया गया है हरियाणा की राजधानी जो दिल्ली है वो है लाडनू अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। एहोल अभिलेख कहाँ से, मतलब कैसे मिला है हमें। ठीक है, एहोल अभिलेख खुशी के एक पल के बीच में एक होल है। खुशी के पल के बीच एक होल है, जैसे कि देख, तेरी मेरी खुशी के बीच में एक पल है, खुशी के पल के बीच में एक होल है। ये दूरियां कैसी, ठीक है, एक होल है, ए होल मतलब एक प्रकार की दूरियां हैं। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि भाई तेरी मेरी खुशी के बीच में, पल के बीच में एक दूरियां है, एक होल है। ठीक है, खुशी मतलब हर्ष, हर्ष का मतलब भी खुशी ही होता है। हर्ष से मतलब बना दिया हर्षवर्धन, और पल से बना दिया पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, एहोल अभिलेख में पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, एक होल है, एहोल अभिलेख से पता चलता है हमें कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ये कहानी है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 7वां अभिलेख है, एहोल अभिलेख। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पुराने अभिलेख की, प्राचीन अभिलेख की। जैसे पेपर में आए, सबसे पुराना अभिलेख है टोपरा का अभिलेख है दोस्तों, यमुनानगर में है टोपरा। परा से देखो, परा पुराना, पुराना अभिलेख कहते, प्राचीन का मतलब भी पुराना। ठीक है, पुराना, प्राचीन, पुराना, टोपरा। टोपरा का अभिलेख कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ठीक है, अब ये याद रखना है, यमुनानगर में है ये। ठीक है, अगला है दोस्तों, गुजरी महल में 8 अभिलेख हैं। गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर है, जहाँ पर 8 अभिलेख है। ठीक है, और 8 भागवतों के आने की चर्चा मिलती है इन 8 अभिलेखों में। ठीक है, और अब अगला है जो दोस्तों, पशुपति संप्रदाय है सिरसा के अंदर। ठीक है, पशुपति संप्रदाय भी है और पशुपति अभिलेख है, संप्रदाय अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें सिरसा से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर हरियाणा जी का है। इसमें हमें जो अभिलेख है उनके बारे में बताया हमने। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।